नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनने के बाद लगभग पूरी दुनिया काफी हतप्रभ है और ये सोच में पड़ गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग हुई है, यानी कि एक पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और हाईजैक किया गया है बीएलए के लोगों के द्वारा। बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच पाकिस्तान का बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों को बलोच कहा जाता है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने महरंग बलोच का नाम सुना है या नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि महरंग बलोच उसी बलोचिस्तान से आती हैं जहां पे जिसकी आर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया है। बीएलए आर्मी ने पाकिस्तान के एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। दरअसल ये ट्रेन तब हाईजैक हुआ जब ये कोयटा से पेशावर के रूट में था और इसी के बीच में सुरंग के पास एक जगह पे इसे हाईजैक कर लिया गया। दरअसल इस ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बीएलए आर्मी ने यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ही ये कारनामा किया है और साथ ही साथ उन्होंने मेनली इस ट्रेन को इसलिए हाईजैक किया क्योंकि इस ट्रेन से आर्मी के ऑफिसर्स, जवान्स, पाकिस्तान आईएसआई के ऑफिसर्स, ये सभी लोग भी ट्रैवल कर रहे थे और उनका मेन मकसद इन्हीं लोगों को अगवा करना था या यूं कहें कि इन्हीं लोगों को किडनैप करना था। जब उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया तो उस समय ट्रेन में लगभग लगभग जो संख्या बताई जा रही है वो 400 के आसपास की संख्या बताई जा रही है कि बीएलए आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक करने के साथ ही 400 लोगों को किडनैप किया था, जिसमें बाद में उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ दिया। इस हाईजैकिंग के दौरान पाकिस्तान के करीब करीब 20 से ज्यादा लोग, पाकिस्तान आर्मी पर्सनल, आईएसआई और पुलिस पर्सनल्स के 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खबरें ये भी निकल के आ रही है कि हाईजैकिंग के दौरान बीएलए आर्मी ने उस ट्रेन के ड्राइवर को भी मार गिराया है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रेन कैसे हाईजैक हो सकता है। हमने प्लेन हाईजैकिंग सुनी है, हमने बस को हाईजैक करते हुए ये सुना है, लेकिन दरअसल ट्रेन हाईजैकिंग इतिहास में कुछ चुनिंदा इंसिडेंट्स में से एक है जब ट्रेन को हाईजैक किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल इससे पहले भी एक दो बार ट्रेन हाईजैकिंग हुई है और वो 1970 के दशक में नीदरलैंड में हुई थी, जब नीदरलैंड डच के अधीन था। उस समय पे वहां के लोगों ने, जो भी नीदरलैंड को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों ने ट्रेन को हाईजैक किया था और उसके बाद 2025 में पाकिस्तान में ट्रेन की हाईजैकिंग होती है, ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से 20 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और जो जानकारी निकल के आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि करीब करीब 200 से ज्यादा लोगों को बीएलए आर्मी ने बंधक बनाया है। अब इसके बदले में वो कुछ भी मांग सकते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है, साथ ही साथ पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रियों ने भी इस घटना के ऊपर कमेंट किया है। एक तरफ जहां उन्होंने इस घटना को कंडेम किया है, वहीं एज यूजुअल पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए भारत को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उसके जवाब में भारत ने उन सभी आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि भारत की इसमें कोई भी जवाबदेही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा लगता है या पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आ रहा है कि जो बीएलए आर्मी है या बलोच में जिस तरीके से वहां के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं या आजादी की जो आवाजें उठ रही हैं, उन सब के पीछे भारत का हाथ है। दोस्तों उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ी जानकारी दे दूं, मैं आपको बता दूं कि आखिर बलूचिस्तान में ये जो बीएलए आर्मी है वो किस तरीके से और कब बनी, साथ ही साथ बलूचिस्तान क्या है या पाकिस्तान के किस हिस्से को बलूचिस्तान कहा जाता है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जहां पे गैस, ऑयल, कॉपर और भी कई तरह के रॉ मिनरल्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका खनन या जिसका उपयोग पाकिस्तान अपने फायदे के लिए करता है। दरअसल पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान रहे हैं या आईएसआई का जो भी चीफ रहा है,
उन सब ने उन मिनरल्स का दोहन किया अपने फायदे के लिए और सिंध के प्रांत को डेवलप करने के लिए, जहां मोस्टली पाकिस्तान के ये सभी लोग या जो भी पाकिस्तान में शासन करता है वो लोग रहते हैं। सिंध प्रांत जैसे लाहौर के पास का इलाका, इन सब के बावत जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनका किसी भी तरीके से विकास नहीं हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों का शोषण करते आ रहे हैं और अंततः उन शोषणों का जवाब देने के लिए और उन शोषणों से, उन उत्पीड़नों से तंग आके वहां के लोगों ने एक आर्मी बनाई जिसका नाम उन्होंने बीएलए रखा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दोस्तों, बीएलए के बारे में आपको डिटेल में बताएं उससे पहले ये बता दें कि जिस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया है उस ट्रेन का नाम है जफर एक्सप्रेस। इस जफर एक्सप्रेस को 2017 में चलाया गया था, जो पेशावर से क्वेटा के बीच में या क्वेटा से पेशावर के बीच में खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए चलती है। जब इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें करीब करीब 400 से 500 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिससे बाद में कुछ लोगों को रिलीज कर दिया गया। और बीएलए आर्मी ने ये कहा या यूं कहें कि जब जिम्मेदारी ली तो उसके साथ ये क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने जो इनोसेंट सिविलियंस थे उन सबको रिलीज कर दिया है और जो 200 से ज्यादा बंधक अभी उनके पास हैं वो मोस्टली पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल्स हैं, आईएसआई के एजेंट्स हैं या आईएसआई के ऑफिशियल्स हैं या फिर पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो इंसिडेंट है इसको करने के लिए काफी समय लगा होगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। जिस तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया गया है और एक ऐसे जगह पे हाईजैक किया गया है जो लगभग लगभग क्वेटा और पेशावर के बीच में पड़ता है और पूरी तरीके से कटा हुआ जगह है। अब एक तो ये इंसिडेंट हुआ, उससे ऊपर पाकिस्तान की जो बेवकूफी है वो फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। वो ये कि जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुई उसके बाद उन लोगों को, जो लोग किडनैप हुए हैं या ट्रेन को किडनैप किया गया है, उनको बचाने के लिए जब सेना के जवानों को भेजा गया तो उन्हें ट्रेन के इंजन में बिठा के भेजा गया। पिक्चरें इस तरीके से निकल के आ रही हैं कि ट्रेन के इंजन पे, छतों पे सेना के जवान, पाकिस्तानी आर्मी के जवान चढ़े हुए हैं। आप सोचिए कि इस तरीके की बेवकूफाना हरकत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है या पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा बीएलए के बारे में बता दूं। मैं आपको बता रहा था कि आखिर बीएलए कैसे बना। मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि बीएलए कब बना और उसके बाद से बीएलए का जो रेजिस्टेंस है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की उनकी जो मांग है उसको लेके वो प्रायः इस तरीके के इंसिडेंट को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि ट्रेन हाईजैक नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के बीच में और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच में हमेशा हिंसक झड़पें होती रहती हैं। दोस्तों, बीएलए 2000 में फॉर्म हुआ था और इसका एकमात्र लक्ष्य है या यूं कहें कि इसका एकमात्र एजेंडा है बलूचिस्तान के प्रांत को पाकिस्तान से आजाद कराना। और उसी एकमात्र एजेंडे के तहत बीएलए का गठन हुआ था। पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन को 2006 में पहले ही बैन कर चुका है। बाद में अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था 2019 में। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ने आगे चल के ये कहा कि ये कुछ लोगों का समूह है जो हथियार से युद्ध करते हैं या जो एक मकसद को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, बीएलए ने ये स्टेटमेंट दिया है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उन्होंने बताया है कि दरअसल ये जो ट्रेन हाईजैकिंग है वो उनके एक यूनिट ने की है जिसका नाम फिदायन है, या बेसिकली सुसाइड बॉम्बर की जो यूनिट है उन्होंने ही की है। इसमें और भी कई यूनिट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शामिल हैं, जैसे कि बीएलए की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशनल यूनिट, फतेह स्क्वाड और जिराब यूनिट, ये सब भी इस हाईजैकिंग में शामिल हैं। दरअसल एक तरफ जहां ये हाईजैकिंग हुई है और अब बीएलए कुछ शर्तें रखेगा, उसके बाद के जो इंसिडेंट हैं उसके बारे में भी ये खबरें निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी और बीएलए आर्मी के बीच में हिंसक झड़पें हुई हैं और संभावना ये भी है कि ये झड़पें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उन 200 बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करेगा। जहां दूसरी तरफ बीएलए आर्मी ने ये धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने किसी भी तरीके से या पाकिस्तान की सरकार ने किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की या फिर उनकी जो मांगे हैं उसे नहीं माना गया, तो वो 200 के 200
बंदों को मार देंगे। अब देखना होगा कि क्या सच में पाकिस्तान उन 200 लोगों को बचाने के लिए कुछ करता है सूझबूझ के साथ। हालांकि सूझबूझ की एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान या पाकिस्तानी आर्मी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए या फिर उनके नाम पे किसी भी तरीके का धब्बा ना लगे, उसके लिए वो उन 200 लोगों को भी कुर्बान कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे घटनाक्रम किस तरीके से बदलता है और सच में पाकिस्तान क्या और कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है उसने एक चीज तो पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान के सरकार को और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, साथ ही साथ वो सभी लोग जो बलूचिस्तान को हमेशा से इसी तरीके से दबा हुआ देखना चाहते थे या उन लोगों को इसी तरीके से शोषित और पीड़ित करके रखना चाहते थे, उनके दिमाग में ये चीज तो अब क्लियर हो जानी चाहिए या हो जाएगी कि बीएलए की जो टीम है या बीएलए जो आर्मी है वो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इकलौती आर्मी है जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान में खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से अननोन गनमैन भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, अगर ये कहें कि पाकिस्तान एक तरीके से एक ऐसा ग्राउंड बन गया है जहां पे हर कोई अपनी जोर आजमाइश कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार, उसकी आर्मी और पुलिस पर्सनल बस तमाशबीन बन देखने के बजाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। खैर, इस इंसिडेंट में आगे किस तरीके से घटनाक्रम बदलता है या घटित होता है उसके लिए हमें वेट करना होगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।